हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का न्यूज़पेपर सेशन में। और कल कुछ नेट प्रॉब्लम की वजह से हमारा सेशन जो न्यूज़पेपर का होता है वो हो नहीं पाया था, तो उसके लिए सॉरी। और मैंने मैसेज भी किया था। तो चलिए शुरू करें आज का हमारा न्यूज़पेपर। उसके पहले आज का हमारा जो आर्टिकल है द हिंदू का, वो किसके ऊपर बेस्ड है? जो अभी स्टॉर्म आया है कहाँ पर, जो बे ऑफ बंगाल से निकला हुआ है, यास नाम क्या है, यास, उसके ऊपर लिखा गया है। हालांकि हम एक बार चर्चा कर चुके हैं इसके वेदर के ऊपर लेकर के, लेकिन हम एक बार फिर करेंगे क्योंकि फिर से अलग कंडीशंस को दिया गया है। इसके पहले कौन सा आया था? ताउते आया था। ताउते कहाँ से आया था? वो अरेबियन सी से आया था, अरब सागर से आया था। और वेस्ट ऑफ बंगाल से कौन, सॉरी, बे ऑफ बंगाल से कौन आया है? ये आया है यास। और कहाँ? उड़ीसा के कोस्ट में किया है। तो ये एग्ज़ाम वगैरह में पूछ सकता है, इसलिए बता दिया गया। चलिए पहली न्यूज़ देख लेते हैं। तो जो हमारी पहली न्यूज़ वो है कि स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वैक्सीन शॉर्टफॉल सेज गवर्नमेंट एडवाइज़र। तो जो गवर्नमेंट एडवाइज़र हैं उनका ये मानना है, वीके पॉल जो हैं वो ये मान रहे हैं कि जो राज्य हैं वो उत्तरदायी हैं किसके लिए, उनके यहाँ जो कमी हो रही है किसकी, वैक्सीन की। और सेंटर डिसेंट्रलाइज्ड वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑन इनसेसेंट रिक्वेस्ट बाय स्टेट। तो कहने, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि पावर को क्या करें, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है वितरण कर देना। और सेंट्रलाइजेशन जब आप सेंटर में आप खुद रहते हैं तब उसको बोलते हैं। तो मेन बात जो ये है कि राज्य को जिम्मेवार ठहराया, क्योंकि जो रेट है वेस्टेज का वो कई राज्यों में काफ़ी ज़्यादा है। और सप्लाई क्रंच, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है क्रंच, ये स्पेशली हमको देखने को मिलता है इकोनॉमी में। कहाँ मिलता है? इकोनॉमी में। इकोनॉमी में इसका मतलब क्या होता है कि जब मीन्स लिक्विड क्रंच होता है, लिक्विड। तो इकोनॉमी जब लिक्विड होती है ना उसको बोलते हैं पैसा, और उसका जब क्रंच हो जाता है, पैसे की कमी हो जाता है, तब लिक्विड क्रंच बोलते हैं। यानी कि क्रंच का मतलब कमी होना, सप्लाई क्रंच मतलब जो होना चाहिए सप्लाई वो नहीं हो पा रही है। और एक बड़ी न्यूज़ ये है कि ट्विटर डिफेमिंग इंडिया डिफाइंग लॉ सेज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोला है कि जो ट्विटर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, डिफेमिंग क्या कर रहा है कि कुख्यात बना रहा है इंडिया को। एंड डिफाइंग, डिफाई का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, डिफाई का मतलब होता है डिनाई टू एक्सेप्ट, डिनाई टू एक्सेप्ट, मानने से मना कर देना। तो जो ट्विटर है वो डिफेम कर रहा है इंडिया को, और जो इंडिया के लॉ है उनको मानने से इनकार कर रहा है। ये सरकार का मानना है, सरकार ने ये बोला है और ये बात सही भी है। क्यों? क्योंकि यही ट्विटर, व्हाट्सएप और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब इंडिया में डबल स्टैंडर्ड दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि यूरोप में इनके लिए अलग रूल है, वहाँ पर इनकी कुछ एक भी नहीं चलती है, मुंह तक चूँ नहीं करते, जो सरकार बोलती है वो करती नहीं, तो लात मार के वहाँ से भगा देंगे इनको। दूसरा, यूएस के सब हैं, ट्विटर हैं। जब सोचो खुद, जब ट्रम्प ने उस समय जब अटैक हुआ, वहाँ के पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, तो उस समय हुआ क्या था कि ट्विटर से मांगा गया डेटा। ट्विटर ने पूरा डेटा दिया। जब इंडिया में दिल्ली को लेकर के जो राइट हुए, दंगे हुए, तो उसमें बोला गया कि हमको डेटा पूरा चाहिए। गूगल ने, हाँ, ट्विटर ने साफ साफ मना कर दिया ये कि प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो इनकी डबल स्टैंडर्ड की वजह से, है ना, इसको दोगलापन बोलते हैं, इसकी वजह से कि इनके ऊपर केस होना चाहिए। और अगर आगे बोले कि इंडिया इन टच विद डोमिनिका, जस्ट वेट अ मिनट, इंडिया इन टच विद डोमिनिका ऑन चौकसी रिपैट्रिएशन। तो इसमें बड़े बड़ा अच्छा है, रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन इसका मतलब क्या होता है? देश प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का क्या होता है कि अपने देश में पुनः लेकर के आना, उसको बोलते हैं। तो जो ये मेहुल चौकसी है ना, ये पहली चीज़ तो ये डोमिनिका में हैं, ये तो इंडिया टच में है डोमिनिका की गवर्नमेंट से। तो इनको ये है कौन, है ना, ये डायमंटेयर है ना। डायमंटेयर का मतलब क्या होता है? डायमंड का ये काम करते हैं, और इनको देश लेकर के आना, ये है मेहुल चौकसी। और ये मेहुल चौकसी हैं कौन? ये बेसिकली हैं चाचा जी किसके, जो नीरव मोदी हैं उनके, है ना। तो ये लोग एंटीगुआ भाग गए थे 2018 में, और वहाँ से फिर वो डोमिनिका में गए, डोमिनिका से फिर एंटीगुआ आएंगे, एंटीगुआ से फिर इंडिया में आने के चांसेस हैं। तो ये मेन न्यूज़ हमारी थी, बाकी कुछ खास नहीं है आज की न्यूज़ में। इस वजह से क्या कर रहे हैं हम यहीं पे
कर रहे हैं। हाँ, एक बार इधर देख लेते हैं, जो एक अपॉइंटमेंट हुई है एग्ज़ाम वगैरह में पूछ लेता है अपॉइंटमेंट को, तो बता देते हैं। BVR सुब्रमण्यम, है ना, इनको क्या किया गया, अपॉइंटेड नेक्स्ट कॉमर्स सेक्रेटरी। तो अगर पूछे एग्जाम में कि नेक्स्ट हमारे चाहिए नॉर्मल में कि कॉमर्स से सेक्रेटरी कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम है। और बंगाल में लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ साइक्लोन की वजह से। नेक्स्ट बात करें तो ये भी बड़ी बात है कि US प्रेसिडेंट बाइडेन ऑर्डर्स इंटेलिजेंस प्रोब इनटू वायरस ओरिजिन, कि US बाइडेन ने क्या किया है कि एक जांच बिठाई है किसको लेकर के कि वायरस का ओरिजिन कहाँ हुआ, क्योंकि ट्रम्प मानते थे ये चाइना से है इस वजह से। और जोकोविक, नडाल, फेडरर इन द सेम हाफ ऑन इन फ्रेंच ओपन में उस सभी जगह क्या है, सेम जगह पर हैं। अब चलते हैं हम अपने एडिटोरियल की तरफ, तो उसको हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आज के न्यूज़। तो हो गया हमारा। अब चलेंगे हम अपने एडिटोरियल में। तो देखो लिखा हुआ जैसा आपको दिख रहा है कि वेदरिंग स्टॉर्म। वेदरिंग का मतलब क्या होता है अभी हम समझते हैं अच्छे से ना। वेदरिंग, जस्ट वेट अ मिनट, नो देखते हैं, है ना, क्या बोला गया, वेदरिंग स्टॉर्म्स। तो अपक्षय होता है, अगर आप इसकी एग्जैक्ट हिंदी देखेंगे तो वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय। अपक्षय, और अपक्षय में क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है, चीज़ें जो होती हैं थोड़ा सा कट जाती हैं। तो यहाँ पर हम कम होने के सेंस में लेंगे। तो स्टॉर्म्स करें, वेदरिंग स्टॉर्म्स, स्टॉर्म्स को क्या कर देना, वेदर कर देना, मतलब उनका अपक्षय कर देना, उनकी जो इंटेंसिटी है उनको कम करना, और ऐसा करना। इसकी बात करें तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। करें साइक्लोन्स आर इनएविटेबल। इनएविटेबल अपरिहार्य, जिसको टाला ना जा सके, जिसको ना रोका जा सके, जो आना तय हो उसको इनएविटेबल बोलते हैं। तो साइक्लोन्स आर इनएविटेबल। करें चक्रवात जो है ना वो तो अपरिहार्य है, उनका आना तो तय है। बट कम्युनिटीज़ नीड, जो कम्युनिटीज़ हैं, जो समाज हैं, जो संप्रदाय हैं, उनको ज़रूरत है क्या, फिजिकल। फिजिकल का मतलब क्या होता है, वित्तीय। रिहेबिलिटेशन का मतलब पुनर्निवेशन चाहिए उनको, है ना। और फॉर रिकवरी, रिकवरी के लिए मतलब पुनः जैसी स्थिति में आने के लिए उनको क्या, पैसा चाहिए होगा, पुनर्निवेश चाहिए होगा पैसे का कम्युनिटीज़ में, तभी चीज़ें सही हो सकती हैं, ऐसा उन्होंने बोला। आगे देखते हैं। ये बोला गया कि इंडियाज़ कैपेसिटी टू विदस्टैंड मल्टीपल। कर इंडिया की जो कैपेसिटी है किसको लेकर के, विदस्टैंड सामना करना, मल्टीपल कई सारे। तो इंडिया की जो कैपेसिटी है कई सारे चीज़ों को फेस करने की, अब वो चीज़ें क्या हैं बता रहे। नियर साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ में। शॉक्स इज़ बीइंग टेस्टेड, करें कि नियर साइमल्टेनियस शॉक्स इज़ बीइंग टेस्टेड, मतलब जो साथ ही में ना बहुत ही साथ में कई सारे शॉक को टेस्ट किया जा रहा है ना। देखो क्या है, विद अ वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म, क्या है कि बहुत ही भयंकर तूफान आया। तूफान का मतलब चक्रवात आया। यास स्ट्राइकिंग उड़ीसा में आया। जस्ट अ वीक आफ्टर इवन स्ट्रॉन्गर साइक्लोन ताउते रेक्ट। तो जो इनसे भी बड़ा भयानक जो आया था ताउते साइक्लोन आया था, कहाँ पे, गुजरात वगैरह में जब सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। रेक्ट मतलब तोड़ फोड़ कर दिया, तबाही ला दी अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट के साथ में। तो वहाँ पर चीज़ें देखने को ख़राब हमको मिली। यास विच पुट up an unnerving display of the tornadoes and rain smothered the North Odisha coast as it made landfall, but the preparatory mass evacuation from habitations appears to have limited loss of life। अब बताना क्या कहना चाह रहे हैं, बता रहे हैं कि जो ताउते हैं ना एकदम से तोड़ फोड़ कर दिया, और यास ने क्या किया है कि अननर्विंग मतलब कि बहुत ही क्या दहला देने वाली, है ना, डिस्प्ले हमारे टॉर्नेडोज का, बारिश का क्या कर दिया है, स्मूदर कवर कर दिया है ना नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट में। और इसने क्या किया, लैंडफॉल मतलब जगह पर आया, भूमि पर आया। ये क्योंकि ये जो चक्रवात होते हैं समुद्र से हैं इस वजह से। बट प्रीपैरेटरी का मतलब जो पहले से तैयारी थी, मास इवैक्यूएशन करा दिया गया, खाली करा दिया गया, कहाँ से, फ्रॉम हैबिटेशंस, जो उनके रहने वाले स्थान थे वहाँ से। अपीयर्स ऐसा प्रतीत होता है, इसकी वजह से क्या प्रतीत होता है, टू हैव लिमिटेड लॉस ऑफ लाइफ। इससे ही हुआ ये है कि जो लिमिटेड लाइफ लॉस ऑफ लाइफ हुआ, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ।
येट थाउजेंड्स हैव लॉस्ट हाउसेस, कह रहे कि ये थाउजेंड्स मतलब हज़ारों की संख्या में लोगों ने अपने घर खो दिए, प्रॉपर्टी खो दी। वेस्ट बंगाल एंड झारखंड ऑल्सो बोर द ब्रंट ऑफ द वेदर सिस्टम्स फोर्स। अब देखो ये बियर द ब्रंट होता है, मतलब कि क्या होता है, कोई चीज़ होता है उसे, कोई चीज़ घटना हो गई, कोई इवेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके क्या करना, उसके परिणाम को भुगतना। तो कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल झारखंड ये भी क्या कर रहे हैं, परिणाम को भुगत रहे हैं वेदर सिस्टम का, है ना। एंड एज इट पंच इट्स वे इनलैंड फ्रॉम May 26। और जो यास है इसने कब अपना मतलब पंच का मतलब अपने कदम रखे यहाँ पर, वैसे तो पंच मुक्का मारना होता है, लेकिन यहाँ पर अपने उसने सबको कब धक्का दिया, और जब इस समुद्र से सागर से चलता है तो धीरे धीरे लैंड तक आता है तो कमज़ोर होने लगता है, तो वीकनिंग इनटू डीप डिप्रेशन, और धीरे धीरे क्या हुआ, डीप डिप्रेशन में कम हुआ। आगे बता रहे ऑल कोस्टल स्टेट्स फंक्शनिंग द बे ऑफ बंगाल हैव ऑलवेज बीन, कोस्टल स्टेट्स फेसिंग द बे ऑफ बंगाल हैव ऑलवेज बीन इन द पाथ ऑफ सीवियर साइक्लोन्स। कह रहे हैं कि वो सारे के सारे कोस्टल स्टेट्स जो कि फेस करते हैं बंगाल को, हमेशा से रहे हैं रास्ते में किसके, चक्रवात के। उनको चक्रवात हमेशा से फेस करना पड़ रहा है। मेजोरिटी फॉलोइंग द विड्रॉल ऑफ मानसून, कह रहे कि ज़्यादातर बच रहे हैं किससे, मानसून से, मतलब वहाँ पे नहीं आ रहा है। बट देयर वल्नरेबिलिटी मे बी ग्रोइंग एज प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून स्टॉर्म्स इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी एंड स्ट्रेंथ। कह रहे कि लेकिन वल्नरेबिलिटी का मतलब कमज़ोर जो हैं, उनकी जो कमज़ोरी है किसको लेकर के, कि मे बी ग्रोइंग, है ना। क्यों बढ़ रही, क्योंकि जो प्री मानसून है, प्री का मतलब पहले वाला, जब मानसून के पहले, और मानसून के बाद उसको पोस्ट मानसून बोलते हैं। इनकी जो है इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब इनकी तीव्रता और बारंबारता और इनकी जो मजबूती है सब मतलब वो मजबूत हो रही है, जो कि क्या है, नुकसानदायक है। मोर आगे बता रहे हैं कि फॉर द सेकेंड रनिंग ईयर, मतलब लगातार पिछले 2 साल से स्टेट्स हैव बीन हॉबल्ड बाय द पैंडमिक, जो है कोविड-19 है उसकी वजह से। हॉबल्ड का मतलब बर्बाद कर देना, लंगड़ा बना देना एक तरह से, है ना, कि लंगड़ा बना दिया गया किसके द्वारा, जो कोविड-19 की जो महामारी है। द 2021 सीजन कम्स एज अनदर रिमाइंडर, मतलब कह रहे 2021 ना एक फिर से एक रिमाइंडर के रूप में है, याद दिलाने वाला, चेतावनी भरा रहा, दैट इंडिया विल हैव टू इम्प्रूव इट्स रेजिलियंस टू साइक्लोन्स, की इंडिया को विल हैव टू कंपल्सरी मॉडल है फ्यूचर में, कि इसको अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है ना, साइक्लोन चक्रवात से लेकर के उसको सुधारनी पड़ेगी। गवर्नमेंट्स आर नो डाउट मोर सेंसिटिव टू लॉस ऑफ लाइफ टुडे, कह जो सरकारें हैं ना वो अब हालांकि हैं काफ़ी संवेदनशील हैं ज़िंदगी के नुकसान को लेकर के, लाइफ का नुकसान ना हो इसको लेकर के। गवर्नमेंट्स आर नो डाउट मोर सेंसिटिव, वो और ज़्यादा सेंसिटिव हैं, है ना। ओके वेयर हाँ, एंड आर रेजिंग कैपेसिटी ऑफ डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और वो क्या कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं कब क्षमता को, किसकी क्षमता को, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है उसको मतलब मेंटेन करके रख रहे हैं। बट मच वर्क नीड्स टू बी डन, कह रहे बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। व्हेन इट कम टू प्रोटेक्टिंग असेट्स, जब बात आती है किसको, प्रॉपर्टी वगैरह है उसको सुरक्षित करने की, एंड क्रिएटिंग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प पीपल रिबिल्ड देयर लाइफ्स, और साथ में ये क्रिएट करना कि उनके घर की व्यवस्था को सुरक्षित करना ताकि उनका घर फिर से बनाया जा सके, ये हमारे लिए सबसे बड़ा भी चैलेंज है, ये बता रहे हैं। आगे अगर हम देखें तो बोला गया कि वाइल द फुल एक्सटेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड लॉसेस फ्रॉम साइक्लोन यास इज येट अननोन, कह रहे कि वाइल, अब ये कॉन्जंक्शन यहाँ पर है, बीच में रख सकता था लेकिन स्टार्टिंग में रखा, कह रहे जो फुल एक्सटेंट है, मतलब जो पूरी की पूरी जो सीमा है कि डिस्प्लेसमेंट कितने लोग इधर से उधर हुए हैं, लॉसेस फ्रॉम साइक्लोन मतलब कि जो लॉसेस नुकसान हुए हैं साइक्लोन से, यास जो है येट अननोन, वो अभी भी क्या हैं, हम उनके बारे में पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं। पास्ट एक्सपीरियंस पॉइंट्स टू ग्रोइंग थ्रेट टू ओवरऑल वेलबींग फ्रॉम सच कैटास्ट्रॉफी, है ना। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है कि आपदा, कह रहे कि जो पास्ट का अनुभव है, भूतकाल में जो अनुभव है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है, जो खतरा बढ़ रहा है किससे, ओवरऑल पूरा मिला के वेलबींग का, किससे, इस तरह की आपदाओं से। द वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट डिस्क्राइब्ड साइक्लोन अम्फान दैट हिट Bengal in May last year as the costliest
साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड फॉर द नॉर्थ इंडियन ओशन। कह रहे कि नॉर्थ इंडियन ओशन का मतलब कि जो भारतीय जो उत्तरी जो हिंद इंडियन ओशन है ना, कि उनकी अगर बात करें तो उसमें अनाउंसमेंट किसका हुआ था, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला अपनी कौन सी रिपोर्ट में, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020, उस रिपोर्ट में क्या बोला, डिस्क्राइब किया कि जो साइक्लोन अम्फान है ना, जो बंगाल को हिट किया पिछले साल, बहुत ही कॉस्टेलियस था किस नॉर्थ इंडियन ओशन में, विद इकोनॉमिक लॉसेस टू इंडिया ऑफ द ऑर्डर ऑफ 14 बिलियन। मतलब कितना नुकसान हुआ था कि पूरा मिला के लगभग 14 बिलियन का नुकसान हुआ, मतलब इतना भयंकर नुकसान हुआ था। आगे, इन ह्यूमन टर्म्स द एक्सट्रीम इवेंट डिस्प्लेस्ड, अगर मानव इंसान के रूप में अगर बात करें क्या नुकसान हुआ था, तो इसने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इधर से उधर लोगों को कर दिया, उनका जो घर था उसको दूर कर दिया। 2.4 मिलियन पीपल, मतलब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, लैक्स में निकल आएगा, मतलब 24 लाख लोग इधर से उधर हुए थे। व्हाट स्टूड आउट इन द आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ का मतलब रिजल्ट में जो क्या निकल के आता है, वॉज करप्शन, मतलब वही जो भ्रष्टाचार, इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीफ, मतलब भाई अब चीज़ें जब रिलीफ सिस्टम राहत कार्य चलाए जाते हैं तो उसमें खाना पानी ये सब दिया जाता है, तो उसमें करप्शन फैलता है। पुटिंग वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इन स्पॉट, और उनको भी खतरे में रखा था, मतलब उनको भी लाइट में रखा था, स्पॉट में रखा था, क्योंकि उनके यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ होगा इस वजह से। आगे बता रहे अम्फान जो पिछले साल वाला है, एक्सपीरियंस द अम्फान एक्सपीरियंस शुड कन्विंस चीफ मिनिस्टर्स दैट दे मस्ट इंश्योर people against losses from catastrophe using system of documentation that makes relief and rehabilitation funds non-discretionary। आप कह रहे हैं कि जो अम्फान है ना, वो अनुभव करा दे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको, जो बहुत सारे राज्यों के कौन हैं चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं। दे मस्ट इंश्योर, उनको इंश्योर का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना, वो सॉरी हाँ इंश्योर करना है ना, क्या करते हैं अब, सुनिश्चित नहीं है, इंश्योरेंस वाला है। एक होता है ई से स्टार्ट होता है, एक आई से होता है, तो ये इंश्योरेंस वाला है, मतलब इंश्योर करा दें उनको, मतलब उनका इंश्योरेंस करा दें अगेंस्ट लॉसेस, जो किससे, कैटास्ट्रॉफी मतलब कि जो तबाही होती है, जो आपदा आती है, उससे जो नुकसान होता है उसका क्या करा दें, इंश्योरेंस करा दें। तो इससे क्या होगा कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और उनसे रिलीफ मिल जाएगा, जो नॉन डिस्क्रिशनरी फंड हैं वो मिलेंगे, है ना, फंड्स रिहेबिलिटेशन फंड्स ऑन नॉन डिस्क्रिशनरी, है ना। आगे बता रहे हैं कि डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विवेक से जो हम काम किया जाए, नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब जो विवेक से ना, गैर विवेक वाला हो, है ना, ऐसा रखा जाए। हाफ अ सेंचुरी ऑफ इकोनॉमिक विजडम पोस्टुलेट्स दैट गवर्नमेंट्स आर बेस्ट प्लेस टू कंपनसेट पीपल, है ना, कि हाफ अ सेंचुरी इकोनॉमिक विजडम पोस्टुलेट्स मतलब क्या है कि अगर आधी सेंचुरी में देखे हैं तो इकोनॉमिक विजडम यही दिखाई गई कि जो सरकारें होती हैं क्या करती हैं, कंपनसेट करती हैं लोगों को, सिंस दे कैन स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ द रिस्क ऑफ डिजास्टर अक्रॉस द पॉपुलेशन, है ना। बट द चैलेंज इज टू एड्रेस द रिस्क ऑफ साइक्लोन्स एंड अदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स यूजिंग स्पेसिफिक फंड्स। करें कि जो बट मेन जो चैलेंज है हमारे पास वो क्या है कि जो चुनौती है वो एड्रेस करना, किसका रिस्क कौन सा, जो चक्रवातों का है, किसको लेकर के जो वेदर हैं, जो कंडीशंस आती हैं, यूजिंग स्पेसिफिक फंड्स मतलब का पैसा का फंड्स का मतलब पैसे का इस्तेमाल करके, और जो मेकिंग सिटीजन्स मेंबर्स इन सोशल इंश्योरेंस मॉडल, उनको क्या करना है, एक सामाजिक बीमा के रूप में क्या एक मेंबर के तौर पे देखना। और मोर ओवर और अगर आगे बात करें हम देखें तो क्या करना, कंसिडरिंग नेगेटिव क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, करें कि और कंसीडर करना, ध्यान देना जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं, चक्रवात हैं, उनके ऊपर। रिबिल्डिंग शुड यूज़ ग्रीन, है ना, रीबिल्डिंग का मतलब जो फिर से चीज़ें बनाएंगे उनमें क्या ग्रीन, है ना, एंड बिल्ड बैक बेटर अप्रोच, बेहतर तरीके से चीज़ें की जाएँ। ग्रीन का मतलब यहाँ पर है कि क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखा जाए, और साइक्लोन्स विल अदरवाइज टेक द शाइन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, करें टेक द शाइन ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ कोई अच्छी चीज़ है उसको क्या कर देना कि फेड अप कर देना। फेड अप का मतलब होता है कि उसकी जो चमक है उसको ख़त्म कर देना, उसके प्रभाव को कम कर देना, करें नहीं तो जो चक्रवात आएंगे ना, तो जो हम इकॉनमी बना के रखें सब प्रोग्रेस, है ना, मिल जाएगा, कहाँ मिट्टी में मिल जाएगा। तो यही कह रहे हैं, ये इन्होंने बताया।
तो ये चक्रवात के बारे में पूरी उन्होंने जानकारी अब तक हमको दी और बताया कि कैसे हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना, और हमको कैसे प्रिपरेशन करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में दी, और कौन से राज्य ज़्यादा हिट हुए हैं, क्या क्या की जा सकती हैं, और अब तक हमारी स्थिति क्या है किसको लेकर के, वेदर जो स्टॉर्म्स हैं इनको लेकर के, कि हम प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, फोर्स बना रहे हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन कुछ नहीं मिल पा रहा है, इसके बारे में इन्होंने बताया है। और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको एंटीगुआ और, है ना, डोमिनिका की कैपिटल बतानी है, एंटीगुआ एंड कैपिटल बतानी, साथ ही में बताने कि किस कॉन्टिनेंट में है, किस महाद्वीप में है, आपको ये बताना है, ये आज का क्वेश्चन है। तो चलिए, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।